वन एक नए लेक्चर के साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक है, उसके साथ मैं हाजिर। ठीक है, तो आज का जो एमसीक्यूज है ये पर्टिकुलरली हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे है। ठीक है, 1857 पे है। ठीक है, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे मुझे तो मैं ले आया। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि हमारे साथ कुछ मतलब और दोस्त हमारे साथ मिले, और जो मतलब मोहताज है, जिसको ज़रूरत है इन क्वेश्चंस की, इन मतलब ये मतलब लेक्चर्स की, ठीक है, तो ताकि उन तक भी पहुंच सके। और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, किसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ्स मिलेंगी, और फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी का ज्वाइन नहीं होता तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, बाकी चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम वेस्ट तो हमारा काम नहीं है। बाकी अदरवाइज़ हमारे अगर 50 या 60 क्वेश्चन होते हैं ये तो हाफ आवर में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देखते हो कि इतने यूट्यूबर्स हैं कि उनके अगर 50 क्वेश्चन हो गए ना तो 2 आवर्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, तभी मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता नहीं होती, ताकि इससे लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन जाता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, मंगल पांडे 34th रेजिमेंट का था। ठीक है, मैंने आपको बोला था, तो कहाँ का था, मैंने बोला था आपको बरकपुर का। ठीक है, चलिए आंसर बरकपुर है। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, अम्बाला लखनऊ आपको पता है। द इमीडिएट काज ऑफ द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, किसने कहा था, ये तो उसने कहा था, किसने, असल में फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ये नहीं था। ठीक है, लेकिन हमें 1857 के बारे में पढ़ना है, तो यही मतलब माना जाता है फर्स्ट इंडियन वार इंडिपेंडेंस। इसका इमीडिएट काज क्या हुआ, मतलब जल्दी जल्दी क्या काज हुआ। डॉक्ट्राइन लेफ्ट बाय डलहौजी ये भी थी, लेकिन ये तो बाद में आई, ये तो मतलब इमीडिएट काज क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, सस्पेंशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन, क्योंकि इन लोगों ने क्या वो एनफील्ड ये राइफल इंट्रोड्यूस की थी, जिसे मतलब क्या वो मतलब उसका वो फैट उसमें रखा था पिग और काऊ का। ठीक है, उससे सस्पिशियस अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन। ठीक है, चलिए, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल वाज ग्रीज्ड कैटराइजर इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ये आप यही अभी क्वेश्चन सुपर था। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसका भी क्या आएगा कब, तो ये दिसंबर 1856 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच अपराइजिंग इन मंगल पांडे एसोसिएटेड, किससे, तो ये अभी क्वेश्चन आया, तो पहले ऊपर भी था बरकपुर से। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन सा मतलब क्या रिवोल्ट के बारे में सही है। ठीक है, इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड एज इट इज इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ब्रिटिश हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इट एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और थर्ड वन, इट गेव द डेथ बाउल टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनीज रूल इन इंडिया, बिल्कुल दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड वन इज करेक्ट। Who among the following was the bestowed with the title of Sahib-e-Alam Bahadur by बहादुर शाह जफर ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1850, किसको बोला गया था, साहिब आलम। याद रखना, साहिब आलम बहादुर किसको बोला था, तो ये तो मतलब कौन, इसका आर्मी का जनरल कौन था, भगत खान, तो भगत खान को ये टाइटल मिला था, किसने दिया था, बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन काज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 का रिवॉल्ट का मेन काज क्या हुआ, तो ये क्या हुआ था, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, यही मेन काज हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है, ये देखिए आप लोग कभी कभी ये यूपीपीएससी के प्री में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं अच्छे से क्वेश्चन लाता हूँ, मुझे पता है मतलब एग्जाम लेवल क्या होता है। ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्ट फ्राम, याद रखना, ये JKSSB ने पर साल तकरीबन 4 पेपर्स में रखा, 5 पेपर्स में रखा, क्या ये कहाँ से शुरू हुआ, मैंने आपको तब भी बोला कहाँ से, ये मेरठ, जब वहाँ पर पढ़ा रहा था लेक्चर तब भी बोला मेरठ से शुरू हुआ, 10th में, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज, कहाँ से फर्स्ट इवेंट शुरू हुआ, तो ये मतलब मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे ले जाऊँ, मार्चिंग ऑफ द सिपाहीज टू द दिल्ली रेड फोर्ट, क्योंकि मैंने पता है कि मैंने आपको बोला कि शुरू तो मेरठ से हुआ, लेकिन असल में इवेंट किसकी तरफ, जब मतलब क्या ये सिपाहीज किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ हुए रवाना, और फिर बाद में कुछ लोग दिल्ली पहुंच भी जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज, याद रखिए, इतना ही याद रखिए, सिंबल क्या था 1857। मैं आपको एक इधर थोड़ी सी मतलब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मतलब अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। जो हिंदुत्व वर्ड दिया है, असल में हिंदुत्व मतलब ये अल्फाज दिया है किसने, वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर क्या थे, वीडी सावरकर थे बहुत, वीडी सावरकर ने बोला था ये हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस किसके बारे में, 1857 के बारे में। और वीडी सावर की बहुत सी मतलब क्या आइडियालजी से चलकर बीजेपी बनी, ठीक है, जनसंघ पहले बनी, फिर उसी से क्या बनी, बीजेपी। तो याद रखिए आज बीजेपी का सिंबल क्या है, लोटस। तो यही सिंबल था 1857 का। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे बीजेपी, मुझे पॉलिटिक्स से नहीं गर्ज है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको समझाने में सिर्फ गर्ज है, लोटस एंड कैपिटल्स। लेकिन सिर्फ आप लोटस याद रखिए तो ये सिंबल था, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को याद रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, ठीक है, मतलब किसको ब्रिटिश ने रिकैप्चर्ड किया, ठीक है। फिर दोबारा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो ये किया था दिल्ली को, ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी ब्रिटिश का इस पे रोल था और उसके बाद फिर दोबारा रिकैप्चर किया। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज, कहाँ की थी महारानी हमारी, मतलब लक्ष्मीबाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी, ये याद रखना, थी वो तो किसकी, झांसी की रानी, लेकिन आंसर है वो थी, मतलब इस वो पैदा कहाँ पर हुई, बर्थ प्लेस उसकी वाराणसी थी, ठीक है, एग्जैक्ट प्लेस, ठीक है, वाराणसी भी उसी में आती है, झांसी में, मतलब थोड़ा सा इधर आती है वो, झांसी थोड़ा मतलब मध्य प्रदेश में थोड़ी सी आती है, वाराणसी ऊपर आती है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 ड्यूरिंग द 1857 एट बरेली, बरेली से कौन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये पता ही है, खान बहादुर खान, ठीक है, ये अच्छे से मैंने वहाँ पर लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया। वायर इज द समधी ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसमें तो कोई मतलब क्या किसी को मतलब प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज डी, ग्वालियर, हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से है, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई हैज़ कम्बेटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट, किन के मतलब क्या अगेंस्ट लास्ट बैटल की थी, कौन वो बंदा था, तो ये तो पता ही आपको, मैंने वहाँ पर भी बोला था, तो यहाँ पर भी बोला था, क्योंकि जिसने लास्ट पे सप्रेस किया था, ह्यूज रोज, ठीक है, सर ह्यूज रोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, ठीक है, 18 लखनऊ से कौन था, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 का ये सिर्फ याद रखना है कि लखनऊ से कौन था, तो वहाँ से बेगम ऑफ अवध, ठीक है। नेक्स्ट, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आपको पता ही है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता है, हाँ, मतलब एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन वहाँ पर जब लेक्चर्स दिए तब समझाया है, ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उम्मीद इसी से करता हूँ कि आपने एक दो बार रिवाइज, और एक काम कीजिए, आप जो न्यू पढ़ते हो, ठीक है, एमसीक्यूज तकरीबन 3-4 बार देखना, ठीक है, और उनको भी देखना, किनको, मतलब जो ऑलरेडी लेक्चर्स है 2-3 बार, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रह जाए, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 अवध वाज, ठीक है, तो ये कौन थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज बेगम हजरत महल, अवध से वही थी, ठीक है, ये ओ अवध लिखा है ओ से, तो ये चलता है फिर भी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 कैम फ्राम, ज़्यादातर कहाँ के, याद रखना कहाँ के सोल्जर्स ज़्यादातर थे, तो ये थे अवध के, ठीक है, अवध के ज़्यादा थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Who amongst the following was the leader of 1857 uprising at अलाहाबाद, ठीक है, अलाहाबाद से कौन थे, ठीक है, तो ये भी अच्छे से ये चीज़ें मतलब ये मैंने वहाँ पर भी लेक्चर में भी अच्छे से एक्सप्लेन की, यहाँ पर भी याद रखना। तो अलाहाबाद से हमारे मौलवी लियाकत अली, ठीक है, आप याद रखिए ऐसे, मतलब अली और अल्लाह, ठीक है, सेम टू सेम है, ठीक है, याद रह जाएगा अली और अल्लाह, ठीक है, मौलवी लियाकत अली, ठीक है, तो अलाहाबाद से, ठीक है, ताकि ऐसे आपको याद रह जाए, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ, लखनऊ से कौन से, ठीक है, जो आज हमारी यूपी की कैपिटल है, तो वहाँ से थे हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब, नाना साहिब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो थे हमारे तांतिया तोपे, अभी इसका पूरा नाम भी आएगा कहीं पर। अजीमुल्ला खान वाज एडवाइजरी ऑफ, अजीमुल्ला खान एडवाइजरी किसके थे, ठीक है, तो ये थे हमारे नाना साहिब के, ठीक है। चलिए,
with reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by friend, captured एंड पुट इन डेथ बाय द ब्रिटिश। याद रखना मैंने वहाँ पर भी बोला था, मैंने कहा ये बंदा पहले भाग गया था नेपाल में, ठीक है, फिर वहाँ से किसी बंदे ने मतलब सेंट्रल इंडिया के जंगलों में, ठीक है, कोई बंदा फिर इसके किसी के दोस्त के पास पहुँचा, वो दोस्त को बुला के लाया और उसने मरवा दिया, ठीक है। तो ये थे हमारे तांतिया तोपे, ठीक है। इसको पहले फिर फ्रेंड ने मतलब क्या धोखा देकर, बेट्राइड मतलब धोखा देना, ठीक है, धोखे से मरवा दिया, ठीक है। द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्रा पांडुरंग। याद रखना ये किसका नाम रियल नाम था, ये मैंने आपको वहाँ पर भी शायद बोला, तांतिया तोपे, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको ये इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया है। कोई किसी बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो अगर तो कमेंट में आप बोलिए तो मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कहाँ पर क्या करना है तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई। इंडियंस वायर अश्योर्ड ऑफ मनी थिंग्स in the declaration of Queen Victoria 1857, which among the following assurance was the fulfilled by the British government, ठीक है। इंडियंस को मतलब बोला गया था कि आपके मतलब आपको ये आपके मतलब जब क्वीन ये विक्टोरिया का एक्ट 1858 आया तो बोला कि आप लोगों को ये काम करेंगे, तो इंडियंस के लिए क्या किया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी एब्डोन, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ये वाला किया, ठीक है। अच्छा स्टाटो कोंडो ऑफ द नेटिव रूलर्स, अच्छा ये तो सिर्फ बताना है क्या एक था, तो यही वाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर ये नहीं मतलब पर्टिकुलर एक का बताना था, लेकिन यहाँ पर बताना था क्या किया था। अगर फिर कुछ हमारे पास ये तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी था, अगर ये यहाँ पर दिखाया था कौन कौन ए, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर फिर ये 1 2 3 दिखाया होता तो फिर हम सारे ऑप्शंस पढ़ते, ठीक है, इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा ऑप्शंस पढ़े नहीं, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, कौन बिहार से थे हमारे कंवर सिंह, ठीक है, बाबा कंवर सिंह, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। याद रखना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सप्रेशन ऑफ 1857 के बाद आर्मी। पब्लिक सर्विस कमीशन ये तो नहीं है, पीएससी आपके पास है। अभी हम पील कमीशन को ऐसे ही रखिए। हंटर कमीशन कब बनाई थी, एजुकेशन के लिए, और किसके लिए बनाई थी हंटर कमीशन, और बनाई थी जब जलियांवाला बाग में सिक्योर हुआ। साइमन कमीशन ये भी आपको पता ही है, तो इसका करेक्ट एलिमिनेशन मेथड से पील कमीशन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 18, क्योंकि ये मैंने लेक्चर में वहाँ पर नहीं बताया इसलिए मैंने एलिमिनेशन यहाँ पर मेथड आपको दिखाया कि आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्राम, कहाँ से मतलब जब रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहाँ से क्या ये रिक्रूट किए सोल्जर्स, ठीक है। याद रखना ब्राह्मण्स इनको तो बिल्कुल हटा दिया, यूपी एंड बिहार इनको हटा दिया, बोला कि आप लोगों की बंगालीज एंड उड़ीसा बिल्कुल इनको भी हटा दिया, बोला कि आपकी ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट इनकी, अच्छा थर्ड, गोरखाज एंड सिख्स एंड पंजाबीज बिल्कुल ये वाला करेक्ट है। अच्छा मद्रास प्रेसिडेंसी से नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, When did Queen Victoria declare that taking over the Indian administration under the crown, ठीक है, कब इन लोगों ने कहा था, ये बात याद रखना, ये तो क्वेश्चन 1 नवंबर 1858 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, Who among the following was the leader of revolution of 1857 असम। असम से कौन था मैंने वहाँ पर लेक्चर में नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन मैंने से अच्छे से किया, दीवान मनीराम दत्ता, ठीक है, ये वहाँ से थे आसाम से, ठीक है। चलिए द सेंटर ऑफ, तभी मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को कि जब मतलब मैं कोई भी पढ़ाऊँगा तो उसके बाद उस पर तकरीबन 1000 MCQs लाऊँगा, जो भी कमी पेशी वहाँ पर होगी वो यहाँ पर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग देखोगे कि मतलब मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ाई और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और रिवर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर उसी पे होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर देखना एग्जाम में डिफरेंस कितनी होगी। The center of 1857 revolt in Bihar from 15th July 1857 to 20th of January 1858 was, ठीक है। तो रिवॉल्ट का मतलब क्या, तो ये कौन सी जगह मतलब सेंटर थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज जगदीशपुर इसकी सेंटर थी, ठीक है। कब से लेकर 15 जुलाई से लेकर 20 जनवरी तक 1858 तक।
विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक प्लेस लेड टू द रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी, ठीक है, कौन थे वहाँ के? तो ये तो आप लोगों को बोलने नहीं चाहिए, बिहार से थे हमारे कंवर सिंह। तो जगदीशपुर बिहार में आता है, ठीक है, तो ये मेंशन किया ना यहाँ पर। द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज, किंग कौन थे जगदीशपुर के? क्वेश्चन नंबर 33, तो ये थे हमारे राम सिंह, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 कंवर सिंह, ठीक है, राम, ये क्वेश्चन नंबर अच्छा चलिए नेक्स्ट। हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, मतलब ब्रिटिश आर्मी को जोधपुर और किस मतलब 1857 में किसने मतलब डिफीट किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दैट इज, तो ये थे ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ अवध, ठीक है। विच अमंगस्ट द अवा, ठीक है, ये जगदीशपुर किस में आता है? जोधपुर आता है हमारे यूपी में, ठीक है। अच्छा, विच अमंगस्ट द प्लेसेस वाज नॉट सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, कौन सा मतलब सेंटर नहीं था, ठीक है, तो ये हमें बताना है, यहाँ पर नहीं था, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। अजमेर था, जयपुर नहीं था, ठीक है, नीलमच था और अवा भी था, ठीक है, ये सारा ये प्लेस आते हैं कहाँ पर? ये आते हैं हमारे राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑफ इन 1857, को किसने मतलब क्या ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में क्या स्ट्रगल की? तो इसका ये क्यों थे? शहादत खान, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन थे मतलब ज़बरदस्त एनिमी ब्रिटिशर्स के? याद रखना, मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि वो बंदा मद्रास से आया था, ठीक है, कहाँ से आया था? मद्रास से उसकी एज 82 थी, ठीक है। अगर ये मौलवी अहमदुल्ला शाह इनका नाम था, इतना मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ वहाँ से आकर ये यहाँ से आकर फिर आकर लड़ा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट, कौन सा पोएट था जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 था? तो तब था हमारे गालिब साहब, ठीक है। ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब वाज, तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ के थे असल में रहने वाले, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि हर कोई पढ़ता है। मिर्ज़ा गालिब आगरा से थे, ठीक है, आगरा में पैदा हुए, ठीक है। Who among the following was not associated with the revolt of 1857, कौन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ एसोसिएटेड नहीं था? तो याद रखना ये नहीं थे भगत सिंह, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह आपको पता है ये कब मतलब 1923 में इनको फांसी लगाई गई, ठीक है, तब तो ये तो 1923, ठीक है, में इसको फांसी लगाई गई। चलिए सॉरी ये 1923 नहीं, कब हुआ था मतलब 30 ये 23 ऑफ मार्च थी, ठीक है, 23 ऑफ मार्च 1932, ठीक है, सॉरी अगर गलती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, कौन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ नहीं था? बेगस नाजर महल थी, कंवर सिंह था, उधम सिंह नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला शमदुल्ला थे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी, ठीक है। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, किस डायनेस्टी ने ज़्यादा इनको सपोर्ट किया? तो शिंडेज ऑफ ग्वालियर, इन लोगों ने 1857 में ब्रिटिशर्स के साथ दिया। एडुकेटेड द एडुकेटेड मिडल क्लास इन इंडिया, जो थे मतलब मिडिल क्लास के एडुकेटेड पर्सन, उन लोगों ने क्या नहीं किया? याद रखना, मैं डायरेक्ट आंसर पे ले जाता हूँ आपको। रिमेन्ड न्यूट्रल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि क्या वो लोग चाहते थे कि मतलब हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ रहे अच्छे से, इन्हीं के साथ नौकरी वोकरी करें कुछ भी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन सी टेरिटरी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में नहीं हुई अफेक्टेड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। ये झांसी आपको पता ही हुई, ठीक है, तो झांसी हुई, चित्तौड़ नहीं हुआ, जगदीशपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? चित्तौड़, ठीक है, बी इज करेक्ट। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन था? ये तो वहाँ पर भी लेक्चर्स में अच्छे से मैंने बोला था, आपको पता भी होना चाहिए, तो कौन थे? हमारे लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही मिलिट्री,
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिपाही ब्रिटेन। तो कौन थे हमारे लॉर्ड कैनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 46 दैट इज फर्स्ट पार्ट ए, ठीक है। हु वाज मेड इलाहाबाद एज द एमरजेंसी हेडक्वार्टर। एमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद को किसने बनाया, ये बनाया था कर्नल फिनज ने, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी ये बनाए थे हेरासेन ने, ठीक है, हेरासेन ने। हु हैज़ मेड द इलाहाबाद एज एमरजेंसी हेडक्वार्टर्स ऑफ 1857, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर मैंने ये गलत पढ़ा था। अच्छा, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बरकपुर से कौन से थे, तो वह हेरासेन थे, ठीक है। तो हु हैज़ बीन मेड इलाहाबाद एज एमरजेंसी हेडक्वार्टर, एमरजेंसी हेडक्वार्टर किसने बनाया था, तो ये बनाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन थे ये थे पैल्मेटर सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, व्हाट वाज द मेन काज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। मेन काज क्या हुआ था 1857 के रिवॉल्ट को फेल, ये है बी लैक ऑफ द कॉमन स्ट्रेटजी ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, क्यों हुआ फेल 1857 का, ठीक है। तो याद रखना ए पार्ट, देयर वाज अ लैकनेस ऑफ यूनिटी ऑफ द पर्पस ऑफ द सिपाही मिलिट्री, बिल्कुल। अच्छा, जनरल नेटिव्स किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, बिल्कुल बहुत से करते थे इनको। ब्रिटिश सोल्जर्स वायर बेटर इक्विपमेंट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन इंडियंस, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिश वायर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग्स ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज, क्यों करना चाहते थे, द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द रेवोल्यूशन, बिल्कुल वाला ये वाला करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ए कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, किसने कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, तो सर जेम्स आउटराम एंड डब्ल्यू टायलर, बिल्कुल पहला ही पार्ट करेक्ट है। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार वाज, किसने कहा था, ये मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया, वीडी सावरकर ने बोला था कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। द फर्स्ट इंडियन टू राइट द इंडियन लैंग्वेज ऑन द काज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज, कौन सा था जिसने इंडियन लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। तो ये थे हमारे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। द नेशनलिस्ट द स्टेट, क्वेश्चन नंबर 56, द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस एसोसिएटेड विद, किसने कहा था ये कि ये नहीं है कि ना तो फर्स्ट है ना था, ठीक है। तो ये तो किसने कहा था, आरसी मुजम्दर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, किस मतलब कौन सी ग्रुप्स ने नहीं किया था, एग्रीकल्चर, लेबर, शुकुकर और फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स। इसमें याद रखना शुकुकर्स एंड लैंडलॉर्ड कैपिटल मतलब इन लोगों ने नहीं किया था। पहले में फर्स्ट आता है मतलब उन लोगों ने किया था 1 और 2, ये बताना है किन लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। तो ये क्या है 2 ओनली, ठीक है। तो 2 और 4 दैट इज करेक्ट कौन सा है, डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, विच पार्ट ऑफ द बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1850, कौन सा पार्ट बिहार का अनअफेक्टेड रहा किससे 1857 से, ठीक है। याद रखना, मिर्ज़ापुर बिल्कुल हुआ, ठीक है, दानापुर, पटना, मुंगेर नहीं हुआ, मुंगेर वाला नहीं हुआ, ठीक है। तो आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लास्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ, ठीक है, मतलब कौन सा मतलब लखनऊ के मतलब जब जंग चल रहा था तब कौन सा ब्रिटिशर अपनी जान गंवा गया, तो ये थे हमारे कौन से गंवा गए, ठीक है। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पहले इनको समझना है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, जनरल जॉन निकल्सन नहीं, ये इसी ने लास्ट सप्रेस किया था, ठीक है। जनरल नियल बिल्कुल ये वाला था, ये भी मारा गया था। अच्छा, मेजर हावलॉक बिल्कुल ये वाला भी, सर हेनरी लॉरेंस भी, दैट मीन्स जिसमें 2, 3, 4, इसमें क्या है पहले में 1, 2 और 3 है, दूसरे में भी 1, 2 और 3, तो दैट इज पार्ट सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है,
व्हाट वाज वायर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1958। कौन से ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशंस टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स, बिल्कुल पहला वाला ये था, ठीक है। अच्छा, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल ये वाला भी था, ठीक है। अच्छा, टू रेगुलेट द ईस्ट इंडियन कंपनीज ट्रेड विद द इंडिया सेलेक्टेड विद, अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं, ये वाला थर्ड वन नहीं था, दैट इज 1 and 2 फर्स्ट में है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोग जाकर ये हमारे चैनल है, ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है, आप जाकर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह जब हम इसके 1000 MCQs ख़त्म करेंगे, उसके साथ हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे MCQs लाएंगे, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह फिजिकल फीचर्स भी चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर ऑलरेडी ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो आपको पता ही है VLW के लिए और पटवारी के लिए, मतलब आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली हमारे VLW एंड ये पटवारी आज आ रहे हैं एग्ज़ाम। तो इंशाल्लाह इसका फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्ज़ाम होगा, तब तक नहीं है, ये तो लास्ट वीक आप दिखाया है, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ मई से शुरू होगा, ठीक है। तो तब तक इंशाल्लाह हमने ये सारी सिलेबस ख़त्म की होगी। बाकी थैंक यू सो मच।